हाय फ्रेंड्स, इंजीनियर साहब की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखते हैं, आज हम लोग का 8वां दिन है। तो 8वें दिन में हम लोग क्या चर्चा करने वाले थे? कॉलम का वीवीएस। कल कॉलम ड्राइंग रीडिंग के बारे में हमने जाना, रिंग के बारे में जाना, ट्रायंगुलर रिंग क्या है उसके बारे में जाना। तो ये 30 डेज का हम लोग का बिल्कुल फ्री क्लास चल रहा है। तो यदि आपको अगर अच्छा लगे या आपको अगर कुछ सीखना है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके जुड़िए। देखते हैं, मान लीजिए हमारा कॉलम है। हम देखिए पहले बेसिक लेवल से बता रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हार्ड लेवल पे बताएंगे कब, जब ड्राइंग से एकदम बताएंगे। अभी आप इसको देखिए, ये कोई कॉलम है। इस कॉलम का यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट कितना है? 300 mm, यानी 3 मीटर mm में है। क्लियर? इसका जो एल रखा गया है वो कितना रखा गया है? 300। ठीक है। तो कॉलम का डिटेल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। समझ में क्यों नहीं आएगा? 100% समझ में आएगा। आज से आपको बीबीएस, कॉलम का बीबीएस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं। कॉलम साइज हमारा जो है 400 बाई 400 mm का है। ठीक है। कॉलम मेन बार जो है 20 5 4 नंबर्स, यानी कॉलम में जो सरिया लग रही है, ये जो खड़ी सरिया हमारी है वो कितने की है? 20 mm डाया की है। ठीक है। रिंग डाया जो है वो 10 mm फाई 150 mm सेंटर टू सेंटर, यानी ये जो रिंग लग रहा है कॉलम को बांधने का जो काम कर रहा है, टाई जो हमारा है 150 mm सेंटर टू सेंटर पे है। और कितने mm का है? 10 mm का। कॉलम का हाइट कितना हमने बता ही दिया, 300 mm। कवर इसमें कितना लिया गया है? 40 mm। ये कॉलम का ये जो कवर है वो 40 mm का है। तो पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट देख के जान जाएंगे कैसे हमारा बनता है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पहले बीबीएस का हम फॉर्मेट बनाते हैं जब भी, तो एक चीज़ का ध्यान देखते हैं। क्या देते हैं? पहले लिख लेंगे एक सीरियल नंबर। बिल्कुल मत घबराइए, 100% सिखाएंगे। सीरियल नंबर, मेंबर नेम लिख लीजिएगा, शेप लिख लीजिएगा यानी वो बनेगा कैसा, डाया यानी उतना उसका डाया कैसा है, नंबर ऑफ बार, नंबर ऑफ मेंबर यानी उसके जैसे कितने मेंबर हैं, टोटल नंबर ऑफ बार यानी उसको काउंटिंग करने पे हमारा कितना नंबर साफ सरिया आ रहा है वही, कटिंग लेंथ यानी उसका जो सरिया का कटिंग लेंथ यानी कितना कटेगा वो, टोटल कटिंग लेंथ उसको भी बताएंगे, यूनिट वेट पर केजी मीटर के हिसाब से कितना होगा, और टोटल वेट। आइए देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से देखते हैं। आइए देखते हैं कैसे होता है हमारा कॉलम मेन बार। हमने अभी बताया है आपको कि कॉलम मेन बार का हम कैसे निकालेंगे। ये मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 3000 तो हमारा हाइट हो गया, ये हमारा हो गया 300। क्लियर? अब क्या करेंगे, वही हम देखिए कॉलम मेन बार लिख लेंगे और शेप वाले में वैसा बना देंगे। ये ऐसे करके ये यल 300 का हमने यहाँ पे यल दिया हुआ है ना, ये देखिए ये 3000 है, ये 300 यल दिया हुआ है ना, वही चीज़ हमने यहाँ पे बना दिया। अब कितने एमएम की ये सरिया है? 20 mm की है। यहाँ पे लिखा है कॉलम मेन बार 20 mm, 4 तो है। 20 mm लिख के नंबर ऑफ बार में कितना लिख देंगे? 4 लिख देंगे। ऐसा कितना कॉलम है? एक कॉलम है, तो यहाँ पे हमने एक कॉलम लिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ बार, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ बार आ जाएगा। क्लियर रहिए। यहीं अगर 2 रहेगा, 2 मेंबर हो गया, तो यानी कि एक में जब 4 लग रहा है तो 2 में कितना हो जाएगा? 8 लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक ही मेंबर है तो इसलिए 4 एक कम 4। ठीक है। कटिंग लेंथ, कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे? इसको जोड़ लीजिएगा, इसको जोड़ लीजिएगा, दोनों को जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3300। और 3300 में से -2d डिडक्ट करिएगा। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैंड डिडक्शन हो रहा है -2d का। ठीक है, 90 है ना, तो एक तो डिडक्शन हो जाएगा। कैलकुलेशन करने पे 3260 आएगा। ठीक है। अब देखिए कटिंग लेंथ और टोटल नंबर ऑफ बार दोनों को अगर मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दीजिएगा तो ये टोटल कटिंग लेंथ आ जाएगा। यानी इतनी बड़ी हमारी टोटल सरिया लगेगी। ये 4 तो सरिया अगर हमारी रहेगी, यानी 4 नंबर की सरिया अगर टोटल अगर फुल लेंथ में उसको अगर जोड़ेंगे तो ये हमारी कितनी हो जाएगी? 13040 mm में है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको मीटर में बदलने के लिए यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट क्यों लगाए हैं? 1000 से अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो ये पॉइंट में मीटर में बदल जाएगा। अब क्या करना है, यानी यूनिट वेट 20 mm सरिया का यूनिट वेट कितना होता है? 2.46 kg पर मीटर होता है। तो ये 2.46 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ? टोटल वेट। 10 mm का सरिया रहेगा तो इसमें लिखिएगा वजन, 12 mm का सरिया रहेगा तो इसमें लिखिएगा वजन, 20 mm का सरिया है तो इसमें है, यानी कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद 32.07 kg हमारा ये आ गया। यानी ये जो 4 सरिया हमारी खड़ी है 20-20 mm की, इसका वजन कितना आ गया? 32 kg आ गया अप्रोक्सीमेट, यानी लगभग में 0.7 kg है तो 32 kg आ गया। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कॉलम मास्टर रिंग, यानी इसमें जो रिंग लग रहा है तो रिंग का कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे? ये देख लीजिए रिंग यहाँ पर बनाए हुए हैं। कॉलम का साइज कितना है? 400 बाई 400,
ये देखिए 400 बाई 400 का बनाया हुआ है। अब तक 400 है, अब 40 कवर दिया हुआ है ना, ये देखिए 40 कवर। तो क्या करिएगा, 40 कवर यहाँ से घटा दीजिए, 40 कवर इधर से घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 320। तो जब ये 320 होगा तो ये भी 320 होगा। एक छोटा सा फॉर्मूला होगा 4a + 2h - 12 × d। तो 4a का मान कितना है 320, तो ये हमारा 320 हो गया, प्लस तो प्लस 2 तो 2h, h बराबर होता है हमारा 10d। हमने बताया हुआ है, रिंग का बार बार वो नहीं बताया जाएगा, एक बार आपको फिर से हम बता दे रहे, इसका डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। रिंग का जो h बराबर हमारा 10d होता है, h बराबर हमारा होता है 10d, d = डाया। तो ये 10d मतलब डाया, तो 10 हमारा mm हो गया। क्लियर। अब 12 है तो 12 और d यानी 10, यानी d मतलब डाया, रिंग का जो डाया है वही यहाँ पे लिया गया है। अब इसको कैलकुलेशन करिएगा तो 1280, ये हमारा 200, ये 120, टोटल कैलकुलेशन करने पर 1360 mm आ गया। यानी रिंग जो हमारा 320 बाई 320 का बनेगा, और यहाँ से अगर हम 10 mm का सरिया अगर ले रहे हैं तो ये देखिए डाया में लिख लेंगे 10 mm। नंबर ऑफ बार कैसे आएगा वो देख लीजिए। टोटल रिंग हमारा कितना लगेगा, इस कॉलम में यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल रिंग कितना लगेगा, तो देखिए लिखा हुआ टोटल लेंथ बटा के स्पेसिंग +1। तो टोटल लेंथ कितना है हमारा है 300 है, 3000 है, 3000 यानी 3000 बटा के 150 + 1, इसी सूत्र पे रख दिए तो ये 21 नंबर आ गया। आपको इसमें निकालने का वो है टोटल लेंथ बटा के स्पेसिंग +1 है, सीधे जो स्पेसिंग रहती है लंबाई में उससे डिवाइड कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं, वही हमारा टोटल नंबर आ गया। अब देखिए यहाँ पे 21 आ गया तो ये 21 लिख दिए, यानी इस कॉलम में कितना रिंग लगेगा तो 21 रिंग लगेगा। क्लियर। नंबर ऑफ मेंबर कितना है, एक ठो है, यानी एक कॉलम है तो हम एक ही लेंगे, ये एक ले लिए। टोटल नंबर आपकी बार कितना है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 21 का एक में गुणा कर दिए तो 21 से कम 21, यही मान लीजिए 2 गो कॉलम रहेगा तो 21 गुना के 42 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा एक ही कॉलम है तो इसलिए एक लिए हुए हैं। अच्छा, अभी 1360 कहाँ से आया, कटिंग लेंथ 1360 कहाँ से आया, ये अभी आप हमको बताएं ना कि रिंग का कटिंग लेंथ कैसे निकाले हैं। इसका भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल देंगे, देख लीजिएगा कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। वैसे कटिंग लेंथ हमने बताया हुआ है, कई बार बताया हुआ है, हर महीने का जो वीडियो है उसमें तो फ्री क्लास में है ही, बताया जा रहा है। 1360 आ गया, अब 1360 में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हमारा कितना आ गया 28,560। आइए हमारा किसमें है mm में, मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट कैसे, 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब यूनिट वेट से, यानी 10 mm का सरिया है, उसका 1 मीटर का वजन कितना होता है 0.61 kg होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और जो आएगा 10 mm वाले में लिख दीजिएगा, ये देखिए 17.62, यानी इतना हमारा kg है। क्लियर। तो हमें इस कॉलम का, यानी ये जो हमारा कॉलम है इसका एक फॉर्मेट बन के हमारा इसको, इसी को हम लोग BBS का नाम देते हैं। ठीक है, यानी बार बेंडिंग शेड्यूल, बार बेंडिंग शेड्यूल। अब क्या करेंगे, इस कॉलम में हमारा कितना वेट लगेगा, तो इसमें अगर और कुछ रहेगा तो यहाँ पे लिख देंगे, अगर नहीं रहता है तो सीधे इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे, टोटल कॉलम वेट क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करने पे 49.69 kg हमारा हो जाएगा। यानी ये हमारा जो कॉलम है 400 बाई 400 का जो कॉलम रहेगा उसको हमको बनाने में कितना, यानी 49 यानी 50 kg हमारा एक कॉलम को 3 मीटर का बनाने में लग जाएगा। तो इस प्रकार से आपको देखिए BBS का फॉर्मेट बनाना है और अपना मान धीरे धीरे भर देना है और आप कैलकुलेशन करिएगा, पूरा आपका वेट आके निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसी वीडियो आपको बराबर मिलती रहेगी। अभी ड्राइंग से अपडेट तो आपको मिलता ही रहेगा, अभी जैसे हम लोग कल कॉलम का ड्राइंग पढ़े तो ये सब आपको अपडेट बराबर मिलती रहेगी। ठीक है, ड्राइंग से बने रहिए, एकदम टॉपिक से बने रहिए, 30 डेज का एकदम फ्री क्लास हम लोग का चल रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।